हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 12th की अकाउंटेंसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल से, यानी कि इंटरेस्ट जो कैपिटल पे देते हैं पार्टनर्स को, उसकी एंट्री कैसे होगी हमने देख लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इसका अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं आज। तो शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ इट इज़ मेंशन्ड अंडर पार्टनरशिप डीड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देंगे तब वो पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट होगा, मेंशन किया गया होगा। इट इज़ कंप्यूटेड एट द अग्रीड रेट विथ रेफरेंस टू द टाइम द कैपिटल हैज़ बीन यूज्ड इन द बिजनेस, यानी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कब करेंगे, जब वो अग्री करेंगे रेट, यानी कि जो अग्री करेंगे रेट, डिस्कस करेंगे रेट, कितने रेट पे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कंपनी डिस्कस करेगी। उसके बाद जितने टाइम के लिए कैपिटल कंपनी में यूज़ किया गया है, बिजनेस में कितने टाइम के लिए यूज़ किया है, उसके बेसिस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट मस्ट बी ऑन ओपनिंग कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे। इफ़ नॉट गिवन देन फर्स्ट फाइंड, यानी कि अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो ओपनिंग कैपिटल क्या होगा वो देखते हैं। जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट ऐड एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स करते थे, उसके बाद जो टोटल होता था वो अमाउंट कॉलम में लिखते थे। तो ये जो टोटल होता था ये है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, और जो ये पुराना कैपिटल है ये होगा क्लोजिंग कैपिटल। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है, तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी को हम उल्टा करेंगे। यानी कि पहले तो जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो लिखेंगे, उसके बाद इसी को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, प्लस ड्राइंग्स होगा, ये माइनस एडिशनल कैपिटल होगा और माइनस नेट प्रॉफिट होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है देखिए, प्लस ड्राइंग्स करेंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल करेंगे और माइनस प्रॉफिट करेंगे। उसके बाद जो टोटल आएगा वो होगा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल होगा वो, उसके बाद इनटू रेट। जैसे कि मैंने बोला था, जो रेट अग्री करेंगे कंपनी वाले वो रेट 10%, 8% जो भी उनका होगा वो, उसके बाद इनटू पीरियड, यानी कि कितने टाइम के लिए, कितने पीरियड के लिए, कितने महीने के लिए उन्होंने कंपनी में कैपिटल को यूज़ किया है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 12। तो अब अलग अलग सिचुएशन क्या होगी वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं अलग अलग केसेस। पहला केस देखेंगे क्या होगा, when there is no partnership deed और साइलेंट, यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया गया है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो हम तब क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अगर पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे।
उसके बाद सेकेंड केस क्या होगा वो देखते हैं। सेकेंड केस है व्हेन डीड इज प्रेजेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट है बट नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि प्रेजेंट है, पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट है लेकिन नो प्रोविजन नहीं दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तब हम इस केस में क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। तब भी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी कि पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट है लेकिन कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट होगा वो नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अब देखते हैं थर्ड केस क्या होगा, सिचुएशन 3 व्हेन डीड इज प्रेजेंट and there is a provision of interest on capital, यानी कि पार्टनरशिप डीड में क्या है, प्रेजेंट है और देन देयर इज प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा रेट वो भी अग्री किया गया है, तब हम क्या करेंगे, consider interest on capital as appropriation or provide as per availability of profit, यानी कि कंपनी में प्रॉफिट होगा तभी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे। तो इसीलिए जब पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रोविजन भी दिया गया है, तब हम क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे, यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ है कंपनी में तभी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। उसके बाद देखते हैं फोर्थ केस, यानी कि सिचुएशन व्हेन डीड इज प्रेजेंट, यानी कि इसमें भी डीड में प्रेजेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी कंसीडर्ड एज चार्ज। एज चार्ज क्या होगा, यानी कि कंपनी में लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो कुछ मायने नहीं रखता है, अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तभी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। एज चार्ज, अगर एज चार्ज दिया गया है तो यानी कि हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो कंपनी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, पहले तो डेबिट करेंगे, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोवाइड whether there is प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा पार्टनर्स को। व्हेन डीड इज प्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी कंसिडर्ड एज चार्ज। एज चार्ज याद रखना, एज चार्ज देंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट है और सिर्फ प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो सिर्फ अगर प्रॉफिट होगा कंपनी में तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ये हो गए 4 केसेस, तो ये चारों केस याद रखना और इसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसी अलग अलग केसेस में कैसे
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, वो सब कुछ देखते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन, x and y are the partners sharing the profit and loss in the ratio of 3:2, यानी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको शेयर करेंगे पार्टनर्स में रेशियो 3:2 with capital of 2 lakhs and 1 lakhs. Show the distribution of profit in the each of the following alternative cases, यानी कि यहाँ पे अलग अलग केसेस दिए गए हैं, यानी कि सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया उस सिचुएशन में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, प्रोवाइड करेंगे पार्टनर्स को। तो इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ये कौन सा केस होगा? फर्स्ट केस, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 60,000। तो इसके लिए हम पहले प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पहले क्या दिया गया है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 60,000। तो पहले प्रॉफिट की एंट्री करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है, 60,000, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। तो जो प्रॉफिट है उसे पार्टनर्स में शेयर करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, x एंड y। 60,000 इंटू 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे तो कितना आएगा, 36,000 x को मिलेगा और 24,000 y को मिलेगा। इन दोनों का टोटल होगा 60,000। उसके बाद यहाँ पे टोटल लिख देंगे 60,000 और 60,000 यहाँ पे क्रेडिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो प्रोविजन, यानी कि ये तो हो गया नो प्रोविजन। थर्ड केस में क्या है, प्रेजेंट भी है और प्रोविजन ऑन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया है। तो उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, एंड द लॉस फॉर द ईयर इज 60,000, यानी कि यहाँ पे लॉस हुआ है। और थर्ड केस में क्या है, अगर प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, तो इसीलिए यहाँ पे भी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, क्योंकि कंपनी में लॉस हुआ है। तो लॉस होगा तो पार्टनर्स कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, कंपनी से लॉस हुआ है। तो इसीलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। तो कंपनी में लॉस हुआ है, लॉस यानी कि डेबिट साइड एंट्री करेंगे, टू नेट लॉस, कितने का लॉस हुआ है, 60,000, ये हो गया। उसके बाद सीधा पार्टनर्स को लॉस शेयर करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म्स में आपको दिखा रही हूँ, रफली बना के दिखा रही हूँ, आप ठीक से नोट्स में बना लेना और फुल फॉर्म प्लीज़ यूज़ करना, शॉर्ट फॉर्म्स में मत लिखना। इसमें भी 36,000 और 24,000,
टोटल होगा 60,000 और 60,000। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, यानी कि पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन भी दिया गया है 10% पर एनम, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 60,000। ये कौन सा केस होगा? ये होगा थर्ड केस, यानी कि कंपनी में प्रॉफिट भी हो रहा है, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है और प्रेजेंट है पार्टनरशिप डीड में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स। तो पहले जो प्रॉफिट होगा उसकी एंट्री करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट 60,000। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक्स वाई। एक्स का कैपिटल कितना है 2 लाख इंटू 10% और 1 लाख वाई का इंटू 10% कितना होगा 20,000 और 10,000 ये हो गया। उसके बाद कितना आया इसका टोटल 30,000 और प्रॉफिट है 60,000। बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, पहले तो टोटल लिख देते हैं, 60,000 होगा टोटल। बैलेंस कितना है 30,000। तो ये जो 30,000 बैलेंस है ये है प्रॉफिट कंपनी में, तो इसको हम शेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। एक्स को मिलेगा 18,000 और वाई का होगा 12,000। ठीक है, ये हो गया थर्ड केस। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 18,000, यानी कि प्रॉफिट भी हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है और पार्टनरशिप डीड में भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं पहले तो ये जो कैपिटल है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया गया है उसमें कैलकुलेट करेंगे, तब क्या होगा 2 लाख इज इक्वल इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्या होगा 1,20,000 और उसके बाद 1 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 का 40,000। इसका टोटल कितना होगा 1,60,000। यानी कि जो प्रॉफिट कंपनी में हुआ है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना पड़ रहा है पार्टनर को, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो है ना उसी पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। हम कौन सा रेशियो अलग से अपना रेशियो बनाएंगे इसका, यानी कि ये होगा 2:1 रेशियो पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे। मैं आपको ठीक से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाती हूँ। ठीक है, पहले प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट 18,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो क्या है 1,60,000, यानी कि प्रॉफिट से ज़्यादा है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 2:1 के रेशियो में बांटेंगे।
into interest on capital account x y। जो प्रॉफिट है वो लेंगे 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 18,000 1 डिवाइडेड बाई 3। जो प्रॉफिट होगा उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रेशियो होगा उस पर प्रोवाइड करेंगे 12,000 एंड 6,000, तो टोटल होगा 18,000। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये कौन सा केस है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जितने का प्रॉफिट होगा उसी पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ये हो गया थर्ड केस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 18,000, यानी कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, ये हो गया क्रेडिट, ये होगा डेबिट। तो पहले जो प्रॉफिट है उसकी एंट्री करेंगे बाय नेट प्रॉफिट 18,000। ठीक है, प्रॉफिट की एंट्री हो गई। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं कितना होगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का है? 2 लाख और 10 लाख इंटू 10% करेंगे तो 20,000 और 10,000, टोटल होगा 30,000। यानी कि प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है तो कंपनी में क्या होगा? लॉस होगा। टोटल यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, 30,000 टोटल होगा, तो यानी कि कंपनी में लॉस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। जैसे मैंने फोर्थ केस में आपको बोला था, अगर कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। यानी कि कंपनी में लॉस हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई 12,000 का लॉस हो रहा है, 3:2 में बांट देंगे, 72,000 आएगा और ये होगा 48,000। तो ये हमने देख लिए अलग अलग केसेस में कैसे हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि निकासी पर ब्याज मेथड्स, उसमें कौन कौन से मेथड्स है, कैसे किस सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वो सब हम आज देखते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट, यानी कि अगर जब भी पार्टनर का मन करेगा महीने के बीच में या कभी भी वो पैसे विथड्रॉ करेगा इरेगुलर बेसिस पे, यानी कि कभी भी जब भी उसका मन करेगा वो विथड्रॉ करेगा पैसे, ड्राइंग्स करेगा, तो उसमें हम 2 मेथड्स यूज़ करेंगे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। उसे हम आगे और एक्सपेंड करके देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं इस मेथड को, और सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को। अब देखते हैं रेगुलर इंटरवल में कैसे करते हैं। व्हेन इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट द रेगुलर इंटरवल, यानी कि हर महीने में उसको वो रेगुलरली पैसे विथड्रॉ करेगा हर महीने के 1 तारीख पे, यानी कि 1 तारीख पे
जितने पैसे लेगा, ये एक एग्जांपल लेते हैं कि 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ वो निकालेगा जनवरी में फर्स्ट डेट को 10,000 निकालेगा, उसके बाद फेब के फर्स्ट को 10,000 निकालेगा, ऐसे हर महीने वो पैसे विड्रॉ करेगा। वो होगा रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि हर महीने के 1 तारीख पे ही निकालेगा और पर्टिकुलर जो अमाउंट होगा वही निकालेगा। ऐसे नहीं कि उसका जो भी मन होगा वो निकालेगा, वैसे नहीं, वो होगा सिर्फ इरेगुलर बेसिस पे। ये है रेगुलर, यानी कि महीने के फर्स्ट डेट पे ही पैसे विड्रॉ करेगा। उसमें हम पहले ये एक मेथड यूज़ करेंगे, वो होगा एवरेज पीरियड मेथड। उसमें हम सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करेंगे, वो होगा एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज पीरियड मेथड में भी महीने के बेसिस में निकालेगा या क्वार्टरली बेसिस में, तो उसके लिए भी अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक है, अब आगे पहले तो देखते हैं इरेगुलर बेसिस पे जो 2 मेथड्स यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे, वो देखते हैं। व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट, यानी कि वो पहले तो जनवरी में पैसे निकालेगा 23,000, उसके बाद फेब्रुअरी निकालेगा 2,000, ऐसे इरेगुलर जो अमाउंट होते हैं अनइक्वल अमाउंट, वैसे वो पैसे निकालेगा और कोई पर्टिकुलर डेट पे नहीं निकालेगा। तो उसके लिए पहले मेथड यूज़ करेंगे सिंपल मेथड, यानी कि सिंपल सा होगा मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अंडर दिस मेथड इज़ कंप्लीटेड ऑन ईच सिंगल ड्राइंग्स, यानी कि हर अलग अलग ड्राइंग्स पे ये कैलकुलेट करेंगे विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। यानी कि अब जैसे कि पहले महीने में वो पैसे निकाल रहा है, उस मंथ में जो पैसे निकालेगा उस पे वो कितने दिनों के लिए उसने विड्रॉ किया है, तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट अमाउंट विथड्रॉन, यानी कि जो जितने पैसे निकाल रहा है वो अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट, उसको कितना इंटरेस्ट देना होगा जब वो पैसे रिटर्न करेगा वो, उसके बाद इनटू मंथ्स, 12 मंथ्स, यानी कि वो कितने महीने के लिए वो जो पैसे विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, वो कितने महीने के लिए कर रहा है। तो इस पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। एक प्रॉब्लम देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं 12%, ठीक है, पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग क्या लेते हैं, 31 फेब लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने खुद से और यूज़ करेंगे सिंपल मेथड। उसके बाद 2 ड्राइंग्स लेते हैं, 2 या 3। पहले तो पहला जो ड्राइंग करेगा वो होगा 31 मई 2016। कितना, 2000 लेते हैं, 2000 का विड्रॉ करेगा। उसके बाद 30 सितंबर को एक विड्रॉ करेगा, 3000 का लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो इसके बाद हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विथड्रॉन अमाउंट ठीक है, इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। तो अब पहले जो ड्राइंग्स किया है, कब किया उसने, 31 मई को, 31 मई को किया था, यानी कि 31 मई को कितना किया था, 20,000। ये होगा फर्स्ट ड्राइंग्स।
अमाउंट कितना है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 डिवाइडेड बाय 100। अब देखते हैं कितने महीने के लिए उसने ड्राइंग्स किया है। जो 31 मई से लेके 31 फेब तक कितने महीने होंगे 9 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। उसके बाद सेकेंड ड्राइंग्स कब की थी 3000 की ड्राइंग्स की थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना महीना होगा सितंबर से लेके फेब तक 5 मंथ्स होंगे। 5 डिवाइडेड बाय 12 150 होगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल मेथड। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। Under this method, the amount of withdrawn is multiplied by the number of months and the number of days it has been used। यानी कि फॉर्मूला सेम ही रहेगा। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेशन होगा प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला सेम होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि पहले तो ऐसे हम टेबल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, उसने बहुत सारी ड्राइंग्स की है। जैसे सिंपल मेथड में हमने सिर्फ 2 या 3 ऐसे ही ले सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में अगर वो बहुत सारी एक साल में बहुत सारी ड्राइंग्स कर रहा है, 6 ड्राइंग्स 5 ड्राइंग्स कर रहा है, ये हर महीने में अलग अलग पैसे निकाल रहा है, अलग अलग डेट्स पे निकाल रहा है, तो उसके लिए हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे डेट ऑफ ड्राइंग्स। पहले तो जो डेट्स देंगे वो करेंगे, उसके बाद किसने पैसे निकाले वो देखेंगे, उसके बाद पीरियड कैलकुलेट करेंगे। जो भी जिस दिन वो ड्राइंग्स ले रहा उस दिन से लेके जो ईयर एंडिंग डेट होगी उस दिन तक कितने महीने होंगे वो देखेंगे। उसके बाद अमाउंट और जो महीना होगा वो टोटल इंटू करेंगे, तो तब जो टोटल आएगा उसका टोटल प्रोडक्ट होगा। तो जो टोटल प्रोडक्ट में अमाउंट आएगा उसके बेसिस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। क्योंकि हमने जो महीने कैलकुलेट किए थे वो हमने ऑलरेडी टेबल में कैलकुलेट कर लिए, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1/12 लिख देंगे। अगर वो दिनों के बेसिस पे ले रहा है, डेज़ के बेसिस पे ले रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 365 डेज। ठीक है, इसके भी हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। प्रोडक्ट मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सेम लेते हैं 12% और ईयर एंडिंग होगा 31 मार्च 2017। मैं सीधा टेबल बताती हूँ आपको। डेट ऑफ ड्राइंग्स, उसके बाद कौन सा था, अमाउंट कॉलम था, उसके बाद पीरियड, जो जितने टाइम के लिए वो ड्राइंग्स कर रहा है वो पीरियड, उसके बाद होगा प्रोडक्ट। तो वो पहले ड्राइंग्स करेगा 1/4/2016, 1 अप्रैल को ही ड्राइंग्स कर रहा है। कितना अमाउंट निकालेगा, 1000 निकालेगा। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, टोटल 12 मंथ्स होंगे। तो 12 इंटू 1000 करेंगे तो 12,000 होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला ड्राइंग्स कब करेगा, 30 जून। तो जून से लेके 31 मार्च तक कितने की ड्राइंग्स कर रहा है, 1200 की ड्राइंग कर रहा है। तो 9 मंथ्स होंगे और टोटल इंटू करेंगे तो कितना होगा, 1800 होगा। नेक्स्ट ड्राइंग्स कब करेगा, 31 दिसंबर को कर रहा है, यानी कि 31 को कर रहा है दिसंबर के। तो दिसंबर इंक्लूड नहीं करेंगे,
सीधा जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 3 महीने के लिए ड्राइंग्स कर रहा है, 1500 ड्राइंग्स कर रहा है, कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स। तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना होगा, 4500। उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग्स कब कर रहा है, 31 मार्च को ही कर रहा है, यानी कि जिस दिन ईयर एंड हो रहा है उसी दिन वो पैसे निकाल रहा है, कितने का, 20,000। तो यानी कि जिस दिन ईयर एंड हो रहा है उसी दिन पैसे निकाल रहा है, तो उसे हम ज़ीरो करेंगे, यानी कि इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इन सब का टोटल लेंगे, कितना होगा, 27,300 टोटल होगा। ये क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट अमाउंट। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कितना है, 27,300 इंटू रेट इंटरेस्ट कितना था, 12 टू 1 डिवाइडेड बाय 12। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 273। तो ऐसे हम सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, और ऐसे अगर ज़्यादा ड्राइंग्स कर रहा है एक साल में तो प्रोडक्ट मेथड करेंगे, और अगर 1 2 3 इतने छोटे छोटे जो कम ड्राइंग्स करेगा तब सिंपल मेथड यूज़ करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा था, रेगुलर इंटरवल, यानी कि वो हर महीने सेम पैसे निकाल रहा है, हर महीने के सेम डेट पे। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो मैंने आज सिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इन सब की नोट्स आपको मिल जाएगी PDF के थ्रू। और अगर कोई डाउट्स हो तो कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझसे। थैंक यू।